अगर आप पहले 6 को देखें तो बिल्कुल साफ है अजय भाई कि हार्दिक पांड्या डालेंगे 4 ओवर। तो डालने ही पड़ेंगे क्योंकि अब बचे ही नहीं है अरे क्योंकि पहले गेंदबाजी कर रहे हैं, अगर सेकंड गेंदबाजी कर रहे होते और वो स्कोर होता तो शायद ना डालने पड़ते 4 जो पिछली बार हुआ, लेकिन आज तो शायद पूरे के पूरे डालने पड़ेंगे, जो कि अच्छी बात है क्योंकि हार्दिक पांड्या जो आए थे, हम खुश नसीब है कि जो उनकी बल्लेबाजी है इतनी निखरी है कि वो गेंदबाजी के बगैर भी खेल सकते हैं टीम के लिए। लेकिन अगर वो गेंदबाजी करना शुरू कर देंगे तो आज जैसे अभी हम सुन भी रहे हैं कप्तान से, कोच से, कि ये अभी ट्रायल चल रहा है, अभी बल्लेबाज जो इतने ज्यादा खिला रहे हैं वो ऑडिशन कहिए या रिजेक्शन कहिए वो चल रहा है, फिर वापस एक और गेंदबाज आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो अभी एक्स्ट्रा बल्लेबाज इंक्लूड किया है क्योंकि कल की तकलीफ जो थी वो बल्लेबाजी थी। कल की तकलीफ अगर गेंदबाजी हुई तो अगले मैच में गेंदबाज इंक्लूड कर लेंगे, तो उस काम के लिए बहुत यूजफुल है हार्दिक पांड्या, और मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूं उनकी गेंदबाजी के लिए। नहीं, ये बात आपने सही कही। और वीरू, मैं आपसे भी ये पूछना चाहूंगा कि टीम का बैलेंस ही मतलब बदल दिया। अब आप 7 बल्लेबाज, मतलब हार्दिक पांड्या नंबर 7 पे T20 मैच में। नहीं, बिल्कुल, अगर हार्दिक पांड्या खेलते और गेंदबाजी करते हैं तो उसका बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जब जब वो फिट रहेंगे, बॉलिंग फिट रहेंगे ना, तब तब वो बेनिफिट कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया बना देता है, क्योंकि आप एक अतिरिक्त बल्लेबाज के साथ खेल सकते हैं। क्योंकि हम जब हार्दिक पांड्या आए थे यही बात करते थे, क्या वो अपने 10 ओवर डाल पाएंगे वनडे क्रिकेट में, क्या 4 ओवर पूरी डाल पाएंगे T20 में। लेकिन अब हम लोग वो बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि क्या हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने के लिए फिट है या नहीं। अगर वो फिट है और 4 ओवर डालते हैं तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छा बैलेंस देते हैं इस भारतीय टीम को, क्योंकि एक आप अतिरिक्त बैट्समैन खिला सकते हैं, अतिरिक्त गेंदबाज खिला सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो, जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाता है हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी करने से। पर अजय भाई, ये जो बैलेंस हम कह रहे थे कि 7 ये जो बल्लेबाज खेले जा रहे हैं, आपने कहा कि क्योंकि पहले मैच में रन नहीं बने, रन कम बने, इसलिए आप इंश्योरेंस के तौर पर एक और लेके जा रहे हैं बल्लेबाज। पर ये जो बैलेंस में ऊपर नीचे हो रहा है, आपके टोन से मैं समझ गया हूं कि आप सहमत नहीं है इससे पूरी तरह से। नहीं, सहमत की बात नहीं। आई थिंक देखिए, अपने अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं ना। देखिए, आप किसी से भी पूछिए, जब आप 1 विकेट डाउन है और 10 ओवर बचे हैं, जो 2 बल्लेबाज खेल रहे होते हैं वो किस माइंडसेट से खेल सकते हैं। आपने परसों, ज्यादा दूर नहीं है, परसों देखा है, जब 4 आउट हो गए, फिर हार्दिक पांड्या जैसा भी बल्लेबाज जब आता है ना, उसका माइंडसेट और अप्रोच ही अलग होता है। तो जो 6 और 7 पे जो बल्लेबाज होते हैं वो, हाँ, एक इंश्योरेंस की तरह जरूर है टॉप 3-4 के लिए कि फ्रीडम मिलती है। लेकिन अगर वो फ्रीडम जिनको मिली है, अगर वो चले गए हैं ना, तो उसके बाद फिर ये 6 और 7 कुछ ज्यादा कर नहीं पाते। क्योंकि आप कल का मैच, परसों का मैच भी एक उदाहरण के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके ऑल आउट हो गए थे 17वें ओवर में, कोई ठाकुर आए थे 18वें ओवर में, लेकिन 12 से लेके या 10 ओवर से लेके 17वें ओवर तक हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं, जो प्योर बल्लेबाज हैं, लेकिन उनसे रन सिर्फ 4, 5, 6, 8, 10 उतने ही ओवर में बनते हैं, क्योंकि गेंदबाज को भी पता है कि अभी आप उनके पे हावी नहीं हो सकते या चांस नहीं ले सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि 6 और 7 पे जो बल्लेबाज खिलाते हैं ना, वो उनकी क्षमता के ऊपर नहीं है, वो सिचुएशन के ऊपर। इसलिए मैं कहता हूं कि वो 7 पे काम नहीं आते। गेंदबाज हमेशा आपका काम आता है।